हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है इसी सुपाल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डॉक्टर केसी सिन्हा 1.1 एक्सरसाइज के प्रश्न का हल। तो चलिए बिना देर के हुए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ मतलब मासा ज्ञात करें। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा 156 और 504। तो देखिए, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग ध्यान से केवल समझते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर ही जो फर्स्ट वाला में है 156 और 504 का मासा ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, उसमें से बड़ा को मान लीजिए ए और छोटा को मान लीजिए बी। ध्यान से समझिएगा, बड़ा को मानेंगे ए और छोटा को मानेंगे बी। तो यहाँ पर फर्स्ट का हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर बड़ा वाला मानेंगे। ठीक है, तो 504 हो जाएगा। और बी वाला छोटा मानेंगे। ठीक है, छोटा को बी मान लेंगे। ठीक है, तो 156। अब क्या करेंगे यहाँ, तो ए में बी से भाग देंगे, माने 504 में 156 से भाग देंगे। अच्छा, ए का मान इतना है ना जी, बी का मान इतना है, तो नहीं बोल सकते हैं कि ए में बी से भाग देने पर क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चाहे बोल सकते हैं 504 में 156 से भाग देने पर, तो जैसी मर्जी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 504 में 156 से भाग देने पर, भाग देने पर। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण फर्स्ट। क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या करना होता है, तो भाग देना होता है। तो इससे भाग करिए, छोटा से बड़ा करिए भाग में। ठीक है, छोटा से बड़ा करिए बड़ा भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ 504 लिखेंगे। अब यहाँ भाग लगेगा, कितना बार में लगेगा, तो करीब करीब यहाँ लग जाएगा 3 बार में लग जाएगा। चलिए करते हैं, 3 बार में लगाते हैं। छोतिया 18 का हाथ में 1 और 3 5 15 116 हाथ में 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब बकाया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ घटाइए, फिर से कर लीजिए गुना। देखिए 3 बार में लगाए तो 3 6 18 का हाथ में 1, 3 5 15 116 हाथ में 1, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पैसा दीजिए, तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ बचा केवल कितना, 4, 4 से 4 कट हो जाएगा। अब करना क्या है, तो यहाँ फिर लिखेंगे। देखिए, जो शेष बचता है ना, उससे भाग करते हैं भाजक में। क्या बोले, जो शेष बचता है उससे भाग करते हैं भाजक में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भाजक का काम करेगा और ये भाज्य बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसके पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। ठीक है, इतना करते जाना है आप लोग को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पर यह स्टेप क्या क्या अपना है हम लोग, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लोग को थ्योरी हम बता दिए हैं 1.1 का। ठीक है ना, अगर आप लोग पहले क्लास नहीं देखे तो उस क्लास को जाकर जरूर देखें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ए का मान कौन सा होता है, तो बीच वाला को ए बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको बी बोलते हैं, और जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम क्यू बोलते हैं, माने भागफल, और जो कुछ बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर आर द्वारा सूचित करेंगे। तो यहाँ ए का काम कौन करेगा, 504, कौन करेगा, 504, और बी का काम कौन करेगा, 156, तो 156 दे देंगे। और क्यू का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 रख देंगे, प्लस आर का मान कितना है, 36, तो यहाँ 36 लिख देंगे। और बगल में जहां जहां आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान अभी 0 नहीं आया, 0 आ जाएगा तो मासा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरा में जो शेषफल बचा उससे भाग करेंगे भाजक में, तो लिखेंगे 156 में, यहाँ लिखेंगे 156 में 156 में 156 में क्या लिखेंगे, 36 से भाग देने पर, 36 से भाग देने पर। ठीक है, इतना करते जाना है आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, 156 में 36 से भाग देना, इधर करते हैं। तो यहाँ चरण क्या हो जाएगा, चरण हो जाएगा 2, चरण हो जाएगा 2। अब 36 से भाग दे दीजिए किसमें, तो 156 में दे दीजिए। ठीक है, तो लगाइए भाग, कितना बार में लगेगा, 36 छक 216 ज्यादा 36 गुना 72, 36 78 से। ठीक है ना, 36 44 से 4 बार में लग जाएगा। देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, और 4 तिया 12 तो 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घटा दीजिए, 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 4 जाएगा 1, इकट्ठ हो जाएगा। अभी यहाँ क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको क्या बोलते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। देखिए ये जो लिखे है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, या तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लीजिए या यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान बीच वाला मान हो जाता है। ठीक है, और ये बी का मान होता है, ये क्यू का मान होता है, और जो बच जाता है शेषफल का मान होता है। तो यहाँ पर ए का जगह कितना रखेंगे, तो 156 रख देंगे। ठीक है, बराबर बी का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और क्यू का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना है 12, और यहाँ कोष्ट में लिख देंगे जहां आर नॉट इक्वल टू 0, अभी आर का मान 0 नहीं आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर तो अब क्या करेंगे, तो जो शेषफल बचा है उससे भाग करेंगे भाजक में। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ, तो लिखेंगे 36 में 12 से भाग देने पर, है नहीं, 36 में 12 से भाग देंगे, जो शेषफल बच जाता है वो भाजक में भाग करते हैं। ठीक है, भाजक शेषफल से भाजक में भाग करते हैं। यहाँ लिखेंगे 36 में 12 से भाग देने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चरण 3, चरण क्या लिखेंगे 3, चरण 3 लिख देंगे। चलिए भाग करिए, 12 से भाग करेंगे कितना में, 36 में, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर लीजिए आपका मसा निकल चुका है, 36 में 36 जाएगा, क्या हो जाएगा 0 आ गया। तो जो सबसे लास्ट में काटता है जो भाजक, वो हमारा क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं किसके अनुसार बोला था, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ना, इसलिए लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गो भागे विधि द्वारा अनुमासा ज्ञात किए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ठीक है, क्या लिखेंगे, तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार किसका मासा निकाले, तो 156 और 504 का, तो लास्ट में लिख देंगे अतः 156 और 200 कितना है जी, 156 और 504 है। ठीक है, 156 और 504 का मसा कितना आ गया, तो मसा कितना आ गया 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न बताने से पहले हम एक तरीका और बताते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे उस तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला वाला प्रश्न को हम दूसरा तरीका से बना रहे हैं। तो देखिए बड़ा को ए मानेंगे सेम बात, और छोटा को बी मानेंगे। अब क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, तो 504 में 156 से भाग देने पर, यहाँ क्या लिखेंगे, 504 में 156 से भाग देने पर इतना कर लेना है। ठीक है, तो 156 से भाग करिए, 156 से भाग करेंगे किसमें, तो 504 में। ठीक है, तो कितना बार में लगाएंगे, तो 3 बार में लगाएंगे। ठीक है, 2 बार में लगाए तो कम हो जाएगा ज्यादा, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18 का 8 हाथ में 1, और 3 5 15 16 हाथ में 1 हो जाएगा, 3 कम 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइए, तो पैसा देगा ये इसको, इसके पास तो है नहीं 0 है, तो ये देगा इसको, 14 में 60 जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 10 हो गया था, इसको दिया था तो एक पैसा दे दिया फिर इसको, तो 9 में से 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक कट जाएगा। अब 36 से भाग करिए 156 में, अभी भाग देते चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 जो शेषफल बचता है उससे भाग करते हैं भाजक में, तो 36 से भाग दीजिए 156 में। ठीक है, तो 36 तिया टोटल से 36 और 44 हो जाएगा 144, 4 बार में लगेगा। ठीक है ना, 5 बार में 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 ही बार में लगाएंगे। तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 गया 1 कट जाएगा। 12 से भाग देंगे किसमें, 36 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो 0 हो गया। तो ये 12 हमारा क्या कहलाएगा, मसा। जो भाजक होता है जो सबसे लास्ट में काटता है वही हमारा क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। शेषफल यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे ना, देखिए चरण तो यहाँ कुछ लिखे नहीं, तो चरण को आप साइड में लिख दीजिए। ठीक है, चरण यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, चरण लिखेंगे फर्स्ट। चरण फर्स्ट में किसका इस्तेमाल किया देखिएगा, इतना जो क्रिया हुआ ना, इतना जो काम हुआ ना, इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का कह सकते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या हुआ, बी क्यू प्लस आर, यही ना किए हैं, ध्यान दीजिएगा। ए का मान इतना कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का मान ये पूरा हो जाएगा 504, कितना हो जाएगा 504, है ना। अब बराबर बी का मान जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, ए का मान कौन होता है, जिसमें हम भाग देते हैं, तो भाग दिए 504 में जी, तो ए का मान हो गया। ठीक है, और जिससे हम भाग देते हैं तो 156 से भाग दिए तो बी हो जाता है। ठीक है, और इनटू क्यू का मान कितना रखेंगे, क्यू का मान कितना हो जाएगा, देखिए कितना आया 3 आया, तो 3 रख देंगे, प्लस आर, और शेषफल का मान कितना आया 36, तो 36 रख देंगे। और यहाँ साइड में लिख देंगे जहां
आर नॉट इक्वल टू जीरो, आर का मान जीरो नहीं आया है अभी तक, ठीक है। चलिए आर का मान जीरो नहीं आया है, ठीक है, आ जाएगा तब तो मासा हो जाएगा, ठीक है। चलिए चरण टू यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चरण टू। चरण टू में कितना दूर स्टेप किए, तो देखिए यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है। चरण टू में यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक किए चरण टू में किए, ठीक। तो बीच का काम कौन करेगा, 156, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन क्या है, परिमेय का है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना हो जाएगा, बीच वाला 156 हो जाएगा, और यहाँ बी का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जिससे हम भाग देते हैं अगुना। क्यू का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब प्लस आर का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, जहां जहां आर नॉट इक्वल टू जीरो, माने आर का मान जीरो नहीं आया, ठीक है। चरण थ्री में आ जाइए। चरण थ्री में क्या लिखेंगे, तो देखिए चरण थ्री में जो इतना दूर स्टेप हुआ है, देखिएगा ध्यान से, इतना दूर, ठीक है। तो इसमें ए का काम कौन करेगा, 36, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए का काम कौन करेगा, ए का काम 36 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर देखिए ये जो एक प्रकार का फॉर्मूला की तरह काम करता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। देखिए आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि सर दे देते थे भागा बनाने के लिए, और ये वाला फॉर्मूला जो दे देते थे, बोलते थे कि इस पर अगर आ गया, ये जो आ गया ए का मान माने भाज्य का मान, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर, तब सही है, नहीं तो गलत है। तो इस प्रकार से आप लोग को भी करना है, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, ए का मान 36 हो जाएगा, और बी का मान कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और क्यू का मान यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे, और प्लस शेषफल का मान कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे जहां आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो, आर का मान 0 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम ज्ञात कर चुके हैं मासा। तो किसका किसका ज्ञात किए, तो 156 और 504 का, तो लिखेंगे 156 और 504 का मस, ठीक है। 156 और 504 का मस से कितना आ चुका है, तो मसा कौन आ चुका है, यहाँ देखिए 12 आया है, लास्ट में कौन काटा, 12 भाजक हमारा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना था, ठीक है। चलिए आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर निकालना है 135 और 225 का मासा, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार का करेंगे जैसे हम पहले बनाए। तो बड़ा को ए मानेंगे और छोटा को भी मानेंगे। तो बड़ा कितना है, एक 225 है, कितना है 225। तो मान लेंगे, माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135। अब क्या करेंगे, तो हमको तो लगता है कि दूसरा मेथड से बनाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होता, तो दूसरा ही मेथड बनाते हैं, क्या दिक्कत है, 2 नंबर का एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीका से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो 225 में 135 से भाग देने पर, यहाँ लिखेंगे 225 में 135 से भाग देने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 135 से चरण बाद में लिख देंगे, ठीक है ना, चरण बाद में लिख देंगे। तो 135 से 225 में भाग कर दीजिए, तो एक बार में लगेगा, 270 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे, तो एक बार में लगा देंगे 135, यहाँ घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, पैसा लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा कट, ठीक है। अब 90 से भाग करेंगे इसमें 135 में, तो 90 कम 90, 90 दूना 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90 लगाएंगे, घट के यहाँ 5 हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 45 से भाग कर देंगे 90 में, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, और यहाँ क्या आ जाएगा 90 में 90 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ गया तो मासा हमारा कौन कराएगा, ये भाजक का काम कर रहा है ना, या याद रखिएगा जो सबसे लास्ट में काटता है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, मासा। काट के 0 कर दे तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा, सबसे लास्ट वाला। अब ध्यान दीजिए, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इधर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट, चरण क्या लिखेंगे, फर्स्ट। चरण फर्स्ट में किसका इस्तेमाल करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। ध्यान दीजिएगा, तो ए का मान अभी कौन काम करेगा, तो ए का काम कौन करेगा,
तो 225। आप यहाँ से भी अभी थोड़ा सा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225। और बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 135। ये बी का काम करता है, किसका काम करता है, बी का। और ये आर का काम करता है, जो बच जाता है उससे सेल्सफल का काम करता है, ठीक है, आर का। तो ए का मान हो गया 225, बी का मान कितना हो जाएगा 135, 135 रख देंगे। अगुना क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस आर का मान कितना है 90, तो 90 रख देंगे। इस प्रकार से कर देना है। अब आ जाइए चरण 2 में। चरण 2 में यहाँ लिख सकते हैं जहां आर नॉट इक्वल टू 0, जहां आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 नहीं आया, ठीक है। अब चरण 2 में आ जाइए। चरण 2, चरण हो जाएगा 2। चरण 2 में भी वही a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। और a का मान कितना, दूसरा स्टेप देखिए, a का मान यहाँ से यहाँ तक, सॉरी दूसरा स्टेप यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो a का काम 135 करेगा। और b का काम कौन करेगा, b का काम 90 करेगा। गुना q का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्लस r का मान कितना है, तो शेष कितना है 45 आया। और यहाँ पर r का मान 0 नहीं आया है, तो लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, अभी r का मान 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, ध्यान दिएगा, तीसरा स्टेप में देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ए का काम ए करेगा और बी का काम ए जिससे भाग दिया, और परिणाम जो प्राप्त हुआ है भागफल है और नीचे शेषफल है। तो यहाँ लिखेंगे चरण 3 हो जाएगा। चरण 3 में ये ए का काम कौन करेगा, यहाँ लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का काम कौन करेगा, तो ए का काम 90 करेगा। बी का काम कौन करेगा, तो बी का काम 45 करेगा, जिससे हम भाग देते हैं भाजक। और क्यू का काम कौन करेगा 2, और आर का काम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ, जहां आर इक्वल टू 0 माने आर का मान 0 हो गया है, तो इसलिए विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार लिखेंगे। इसलिए विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार किसका किसका मासा निकालें, तो 135 और 225 का लिख देंगे। 135 और 225 का मासा बराबर कितना हो जाएगा मासा, तो मासा हो जाएगा क्या, कौन काटा लास्ट में, तो 45 काटा, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 455 और 42। तो बड़ा को ए मानिए, छोटा को बी, सबसे आसान तरीका है बनाने का। सबसे पहले लिखेंगे हल, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा, तो बड़ा को ए माने हैं 455, और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 42, बी बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे 455 में 42 से भाग देने पर, लिखेंगे 455 में 42 से भाग देने पर भाग दीजिए यहाँ पर। तो 42 से भाग दीजिए 455 में, तो कितना बार में लगेगा, तो देखिए एक बार में पहले लगाइए 42, 5 में से 2 गया 3 कट जाएगा, उतरेगा कितना 35, शेषफल कितना आ गया 35। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, कि जैसे यहाँ पर जो कोई भी संख्या लास्ट वाला उतरता है ना, तो उसके बदले यहाँ पर 0 लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे 42 से कम 42 हुआ ना, 5 में से 2 गया 3, और जो सबसे लास्ट में उतरा ना 5, उसके बदले को क्या देंगे 0 देंगे, जो सबसे लास्ट में रहता है, ठीक। ऐसे भी देखिए ना 42 420 लगेगा ना, या तो 0 10 बार में लगा दीजिए, या तो एक 0 उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बनाइए, ठीक है ना। तो 42 से कम 42 लगाए, 3 आए घट के, लास्ट में 5 उतरा, उसके बदले 0 दिए, ठीक। ऐसे भी समझिएगा 42 420 लगाए हैं, तो 35 आ गया शेष। चलिए 0 लिखिए देते हैं, ठीक है, 42 420। लेकिन ये कभी कभी आपको दिक्कत भी डाल सकता है, अगर आप लोग आपको लोग को समझ में भी नहीं भी आ सकता है, तो यहाँ पर आप 10 बार में लगा, मतलब एक बार में लगाइए, और यहाँ 5 में से 2 घटे 3 आ गया, 5 जो उतरा उसके बदले 0 दीजिए, ठीक है ना, इतना ही करिए। अब क्या करेंगे, तो चरण 2 में जो शेषफल बचता है उससे भाजक में भाग करते हैं, तो 45 से भाग करेंगे 42 में, तो 35 से कम 35 भाग करेंगे, ठीक है, 35 से भाग करेंगे 42, तो 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ कट जाएगा। अब 7 से भाग कर दीजिए 35 में, 7 से भाग कर देंगे 35 में, तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहाँ शून्य आ जाएगा। और जब शून्य आ गया तो हमारा मासा कौन कहलाएगा, ये 7 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो चरण फर्स्ट आ जाइए, ठीक है, चरण लिख देते हैं। चरण लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से,
तो चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में ए का मान 455 हो जाएगा, बी का मान 42 हो जाएगा और क्यू का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा 455 और बी का मान कितना हो जाएगा तो 42 हो जाएगा और गुना क्यू का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 35। तो यहाँ लिख देंगे जहां आर नॉट इक्वल टू 0, अभी आर का मान 0 नहीं आया है। ठीक, दूसरा स्टेप चरण 2 में आ जाइए। चरण टू में देखिए आप लोग, चरण टू यहां से हो जाएगा यहां तक। तो ए का काम 42 करेगा, तो लिख दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए का काम कौन करेगा 42 और बी का काम 35 हो जाएगा और क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जहां आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 भी नहीं आया है। ठीक है, अब यहाँ क्या ले, चरण 3 में आ जाइए। चरण थ्री में फिर वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान बताइए, ए का मान कितना हो जाएगा 42, सॉरी 42 नहीं होगा, ए का मान यहाँ पर अब क्या हो जाएगा चरण 3 में। देखिए एक चरण यहाँ से यहाँ तक, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक, तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए ए का काम कौन करेगा 35 लिख देंगे। ठीक है, बी का काम कौन करेगा तो बी का काम 5 करेगा, अगुना क्यू का काम कौन करेगा तो क्यू का काम बी का काम यहाँ 7 करेगा जी, सॉरी बी का काम 7 और क्यू का काम 5 और आर का मान कितना गया 0। तो लिख देंगे जहां आर इक्वल टू 0, माने आर का मान 0 आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसलिए लास्ट में आप लिखेंगे इसलिए विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार किसका किसका मासा निकाले हैं तो लास्ट में लिख देंगे अतः 42 और 455 का मासा बराबर कितना आ चुका है तो मासा आ चुका है 7। देखिए मासा कितना आ चुका है 7, तो 7 लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 8,840 है और यहाँ 23,140 है। इसको किस प्रकार से हल करेंगे आप लोग इसको ध्यान से देखिए एक बार बढ़िया से। 5वां नंबर सेम है और 6ठा नंबर भी सेम है। ठीक है, ये आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बता देते हैं यहाँ पर 7वां नंबर जो प्रश्न इसमें 3 गो है, तो 3 गो है तो डरना नहीं है, ये भी बहुत ही सिंपल है, आप लोग को हम बताते हैं। देखिए उसके बाद 8वां नंबर भी बना सकते हैं, आप लोग खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि जब ये बना लीजिएगा तो ये भी 3 गो है, तो बना लीजिएगा आप लोग आसानी से। ठीक है, चलिए हम ये आप लोग को बता देते हैं और ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना बोलेगा सर, यहाँ तो 3 गो है, किसको ये माने किसको भी माने, तो आप किसी में से 2 गो उठा लीजिए, ये तीनों में से ना कोई भी 2 गो उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी। चलिए हम इसको और इसको उठा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बड़ा कौन हो जाएगा ये दोनों में, तो बड़ा हो जाएगा 250, तो बड़ा का मान लेंगे 250। ठीक है, क्या बोले आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर 3 गो है, तो आप कोई भी 2 गो उठा लीजिए और उसमें देखिए कि कौन बड़ा हो जाएगा। तो हम ये दोनों को उठाए तो बड़ा कौन हुआ ए हुआ, तो इसको क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी मान लेंगे। और इसमें चरण और नहीं लिखिएगा, जब इस तरह का प्रश्न 3 गो वाला है तो चरण नहीं लिखिए, 2 गो रहे तब लिखिए। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 250 और बी का काम कौन करेगा 175। अब यहाँ क्या करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। तो 175 से भाग करेंगे, 175 से भाग कर दीजिए। ठीक है, या लिख भी सकते हैं यहाँ की 250 में 175 से भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 175 से भाग देते हैं 250 में, तो कितना बार में लगेगा एक बार में 175। ठीक है, यहाँ से घटाइए 10 में से 5 घटा 5 हो जाएगा और यहाँ 4 बचेगा, पैसा लेंगे 14 में से 7 जगह 7 और यहाँ 1 बचा, 1 में से 0। 75 से भाग करिए 175 में। ठीक है, 75 से 175 में तो 75 दूना 150, 2 बार में हो जाएगा 150। अब यहाँ 5 में से 0 गया 5 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 कट जाएगा। अब 25 से भाग करिए कितना में 75 में, तो 25 कितना आ गया 75। अब देखिए क्या आ गया 0 आ गया। तो अब जो ये मासा आया ना, मासा आया इस, तो मासा जो आया 25, तो इसका जो मासा आया है उसका और जो बचा है उसका मासा निकाल दीजिए। क्या बोले, यहाँ पर जो मासा आएगा ना उसका और जो बचा हुआ है उसका मासा निकाल दीजिए। क्या बोले, जो आया मासा यहाँ पर भाग देने के बाद जो मासा आया
यहाँ पर ये 250 और 175 का मासा 25 आया। अब इसका जो मासा आया है और जो बचा है उसका मासा निकाल लीजिए। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं 25 और 425 का मासा लीजिए। 25 और 400 कितना जी, 25 का मासा होगा, मासा होगा। तो यहाँ से 25 से भाग कर दीजिए कितना में, तो 25 से भाग कर देंगे 425 में, 425 में। तो 25 से कम 25 लगेगा, पैसा लीजिएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है, उतरेगा कितना जी 5। तो यहाँ कितना बार में लगेगा, तो 25 सते 75 से 25 सते 75 से लगिए गया पूरा पूरा। यहाँ क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मासा ना हमेशा वही होगा जो यहाँ पर जो दो में आप दो को कोई भी लीजिएगा ना, और इसका जो मासा आएगा ना वही ये दोनों का मासा जब निकालिएगा, ये जो मासा और जो बचा था उसका मासा निकालेगा तो यही वाला मासा आएगा। देखिए 25 ही ना आया, 25 ही ना काटा 425 को, तो मासा कौन करेगा, 25 का आएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः, अतः किसके अनुसार जी, तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भागे भी उदाहरण निकाले हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर पहले लिखे इसलिए विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, इसलिए विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार किसका किसका मासा निकाले, तो यहाँ पर देखिए 250, 175 और 425 का मासा बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना था। चलिए 8 नंबर भी आप लोग को बता ही देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा बताइए, यह 4407 और यह 2938, तो कौन बड़ा होगा, तो चलिए हम यही दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो मान लेंगे, माना कि ए बराबर कौन हो जाएगा, तो बड़ा कौन है 4407, ठीक है, और बी का काम कौन करेगा 2938, ठीक है। तो यहाँ भाग करिए 2938 से भाग करेंगे किस में, तो 4407 में, तो एक बार में हो जाएगा 2938, ठीक है। भाग करिए, पैसा लेंगे 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 3, पैसा लेंगे 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ देखिए 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1469। आप 1469 से भाग कर दीजिए 2938 में, ठीक है। तो देखिए 1469 लगाइएगा तो 1500 के करीब करीब है। चलिए लगा के देखते हैं, 14 दूना 28, तो इससे लग रहा है, चलिए 2 बार में लग जाएगा लगता है। 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, और 2 छक 12 13 3 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ बराबर आ गया, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो यहाँ पर जो आया है, क्या आया है, मासा आया किसका, तो 4407 और 2907 का। तो जो मासा है उसका और जो छोड़े हैं उसका मासा निकाल लीजिए। तो देखिए, तो मतलब 1469 और यहाँ लिखेंगे 1469, और क्या लिखेंगे 1469 का मासा होगा, 1469 का मासा होगा, ठीक है। यहाँ तब भाग करिए आप, मासा 1469 से भाग करेंगे 1469 में, तो एक के बार में ना काटेगा, 1469 से 1469 भाग एक बार में काट देगा, 1469 क्या आ गया, शेषफल 0। तो देखिए जो इसका मासा आया था 4407 और 2938 का, देखिए 1469, तो और जो ये मासा आया है, ये जो मासा आया था उसका और जो बचा था उसका मासा, देखिए 1469 ही आएगा क्योंकि यही काटा, ठीक है। तो लास्ट में जो काटता है वही क्या कहलाता है, हमारा मासा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, ऐसे लिख दीजिए पहले, इसलिए विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार किसका किसका मासा निकाले, तो 4407 2938 और किसका 1469 का मासा बराबर कितना हो जाएगा, 1469। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। देखिए डॉक्टर केसी सिन्हा में टोटल 9 सवाल है, जिसमें हम आप लोग को पहला बता दिए, दूसरा बता दिए, तीसरा भी बता ही दिए, चौथा भी बता दिए, ठीक है। आप लोग को 5वां होमवर्क में दिए है, छठा भी होमवर्क में दिए है, छठा हम बता दिए हैं जी।
छठा भी लगता बता ही दिए, ठीक है, छठा बता दिए, सातवां भी बता दिए, आठवां भी बता दिए। तो एक दो प्रश्न बचा हुआ है, तो उसको आप लोग हल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।